अबे खुश रहे भाई, सब सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया अगर तू फिट हो जाएगा। अपने आप को ना बिजी रख, खाली बैठेगा तो डिप्रेशन आएगा ही। लेकिन साले तू तो खुश दिखता है, तुझे कैसे डिप्रेशन हो सकता है भाई? पता है, 4 दीवारी से बाहर निकल, देख लोगों के पास कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। वैसे हम समझ गए हैं बात कि तुम्हें डिप्रेशन का रोना सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहा है। बिलीव मी, ये स्टीरियोटाइप्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट आई एम श्योर आपने, मैंने, हम सब ने कभी ना कभी ये बातें अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से जरूर सुनी होंगी। अब पता है फन फैक्ट क्या है? एक्चुअली आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, और आधों को तो ये भी नहीं पता कि वो कभी डिप्रेशन में रह चुके थे, और पता होगा भी कैसे। देखिए, जब हमारा पेट दर्द करता है, हाथ पैर दुखते हैं, तो भाई हम सीधा डॉक्टर के पास भाग के चले जाते हैं। लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, तो भाई डॉक्टर तो छोड़ो, हम किसी की भी हेल्प बिना सही नहीं समझते। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, हम पागल थोड़ी है। ये सारी बातें सोच सोच कर हम अपनी मेंटल हेल्थ को टोटली इग्नोर कर देते हैं। डिप्रेशन पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? और आखिर क्यों इंडिया के लोग आज भी डिप्रेशन को सिर्फ एक मजाक समझते हैं? चलिए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। WHO की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज थे। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये पता चला कि भारत में 13 से 15 साल के हर 4 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। दोस्तों, मेरे लिए ये वीडियो बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका टाइम भी बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो को स्किप करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स को समझना होगा। फीलिंग, थॉट्स एंड बिहेवियर। जी हाँ, एक इंसान कैसा फील करता है, कैसा सोचता है और कैसा बिहेव करता है, ये मेनली वो 3 चीजें हैं जो डिप्रेशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। और द फैक्ट इज, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। आई मीन इतना कंफ्यूज कि वो अपनी सैडनेस को और डिप्रेशन समझ लेते हैं। द फैक्ट इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देखिए, सैडनेस एक इमोशन है, इट इज अ टेम्परेरी इमोशन। मतलब आपका कुछ लॉस हुआ तो आप सैड फील कर रहे हैं। आप चाहते थे कि जो चीजें आपके हिसाब से चलें वो अब नहीं चल रही, तो आप सैड फील करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ मूड एंड दिस वन इज नॉट टेम्परेरी। ये एक सैडनेस वाली फीलिंग तो है, लेकिन दिस विल सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये जितना समय आपके साथ रहेगी फीलिंग, उतना ही ज्यादा ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन लेट्स से आप कंफ्यूज्ड हैं, आप नहीं जानते कि आप सैड हैं या डिप्रेस्ड, तो अपने आप से ये 5 सवाल कीजिए। डू यू स्टिल एंजॉय द थिंग्स द वे यू यूज्ड टू डू? Do you feel interested in trying new things? Are you experiencing any change in your appetite or sleeping patterns? Do you have a constant feeling of worthlessness or guilt? Do you have thoughts of self-doubt or maybe suicide? अगर इन सारे सवालों का जवाब मिलने के बाद आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आपको डिप्रेशन है, तो understand this. Depression is not a sign of weakness. It means you have been strong for far too long. And now it's better to reach out for help. बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो डिप्रेशन है सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लेट्स से कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, अगर मैं उसको फेस करके निकलता हूँ तो चांसेस है मुझे डिप्रेशन हो ही ना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस डिफिकल्ट सिचुएशन से कोई और इंसान निकले तो चांसेस ये भी हैं कि उसको डिप्रेशन हो जाए। देखिए, जो चीज़ों से डील करने की हमारी आदत होती है, सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, इसलिए डिप्रेशन हो सकता है आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इनफैक्ट आपके सोशल फैक्टर्स से भी। बिकॉज़ देखिए, बात सिंपल सी है, मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब पेट दर्द करता है, दिल में दर्द होता है, तो ये फिजिकल पेन हम सबको पता लग जाते हैं, लेकिन जब मेंटल पेन आपके शरीर में एंटर करता है तो किसी को कुछ पता नहीं लगता है। चैप्टर 2, रियलिटी ऑफ डिप्रेशन इन इंडिया। पता है, अगर इंडिया में आप किसी से पूछेंगे कि भाई क्या हाल है, कैसी हेल्थ है तेरी, तो शायद वो इंसान आपको बहुत केयरिंग समझेगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग समझेगा। बात तो सही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसी इंसान से पूछेंगे कि भाई क्या हालत है तेरी मेंटल हेल्थ की, तो कोई बड़ी बात नहीं, यही इंसान बहुत ऑफेंड हो जाए। अबे साले, इसको आप मेरे एग्जांपल से ही समझ लीजिए। मेरे एक दोस्त बहुत ही लंबे समय से परेशान था, स्ट्रेस था, तो भाई एक दिन मैंने उसको बोल दिया कि काम कर, जाके किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिल ले, एक अच्छी सलाह ले ले। पता है, ये साइकियाट्रिस्ट वर्ड सुनते ही उसके पेरेंट्स ने मुझे क्या बोला, अरे नहीं नहीं, हमारा बेटा पागल थोड़ी है। एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बिकॉज इंडियंस के हिसाब से जो मेंटल इलनेस है ये एक तरीके का साइन ऑफ वीकनेस है। ये बीमारी बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम लोगों को होती है।
But the fact is, 43% Indians are depressed. In fact, India पूरे वर्ल्ड की सबसे डिप्रेस्ड कंट्री है. Mostly Indians mental illness को सिर्फ एक दिमाग का खेल समझते हैं. मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं और उनमें उसकी कोई गलती नहीं है. गलती है तो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया की और बॉलीवुड की, जहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, जहाँ पे एक मेंटली इल इंसान या तो सोसाइटी के लिए मजाक बन जाता है, या वॉयलेंट बन जाता है, या मर्डरस बन जाता है, या फिर टोटली अनप्रेडिक्टेबल. अब ऑब्वियसली जब आप मेंटल प्रॉब्लम्स को ऐसी सोसाइटी को दिखाओगे तो सोसाइटी तो इसका मजाक बनाएगी, और इसी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है टोटली इग्नोर हो जाती है. बॉलीवुड और मीडिया चलो बाद में, लेकिन जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आके, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके डिप्रेशन को सिर्फ एक मजाक समझ लेते हैं, क्या यार मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ. कुछ नहीं होता डिप्रेशन, दो पैग मार सब निकल जाएगा. तब सिचुएशन और वर्स हो जाती है. अब आप एग्जांपल लीजिए ग्रैंड मास्टर शिफूजी का. देखिए, आई रिस्पेक्ट दिस गाय फॉर स्ट्रॉन्ग आइडियाज एंड बिलीव्स, बट द फैक्ट इज अभी कुछ 5 साल पहले इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि अभी रिसेंटली ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है. उस वीडियो में ग्रैंड मास्टर शिफूजी कहते हैं, नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है, और थोड़ा घूमना जाओ, पार्क जाओ, थोड़ा घूम के आओ. कोई डिप्रेशन कुछ नहीं होता. हट, ये सब दिमाग में पाला हुआ है, ऐसी कोई बीमारी नहीं. देखा आपने, मतलब अगर डिप्रेशन सिर्फ पार्क जाने से सही हो जाता है तो क्या दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट सिर्फ छक मार रहे हैं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एक मुझे टेस्ट बताओ जिसमें रिपोर्ट आती हो कि दिस गाय इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आता है ना, फ्रॉम डिप्रेशन. ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ साइकियाट्रिस्ट लोग हैं जिनने अपनी दुकान चलाने के लिए कर लिया. एक्चुअली सर को शायद द बेग डिप्रेशन ऑफ इन्वेंटरी यानी कि द बीडीआई टेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं. गजब बेइज्जती है. देखिए, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर आप अपने डिप्रेशन की सिवियरिटी को जान सकते हैं. इस टेस्ट के अंदर आपको 21 सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये टेस्ट किसी भी 13 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के सीनियर सिटीजन तक के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है. इनफैक्ट अगर शिफू जी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते तो उन्हें पता रहता कि हर एक साइकियाट्रिस्ट किसी की भी डिप्रेशन की सिवियरिटी को कैसे पहचानता है. हमारे पास किसी के डिप्रेशन की बड़ी सिंपल सी दवाई है. माँ बाप के पास जाइए, माँ को बोलिए एक थप्पड़ मारे, पिताजी को बोलिए एक लात मारे, सब डिप्रेशन आउट. क्यों? क्योंकि लात खाना और थप्पड़ खाना बंद हो गया, इसलिए डिप्रेशन आ गया. मतलब एक सेकेंड, शिवूजी सर के हिसाब से अगर आप डिप्रेशन में हैं बिकॉज ऑफ फिजिकल इलनेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस और एनी फाइनेंशियल हार्डशिप, तो आप माँ बाप के पास जाइए, उन्हें बोलिए आपकी पीठ पे घूंसे मारे, लात मारे, सो दैट ये जो डिप्रेशन का जूजू आपके सर से एकदम निकल सके. आई मीन, लेकिन आई एम ऑल्सो ग्लैड कि शिवूजी सर की इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझा रहे हैं. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. चलिए आप ये सब छोड़िए, आप बात कीजिए पर्सन टू साइकियाट्रिस्ट रेशियो की. देखिए, इंडिया के अंदर हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 0.75 साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, और वही अगर बात करें हम यूएस की तो वही वहां पे हर 10 लाख लोगों के लिए 16.6 साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है. इंडिया सबसे डिप्रेस्ड कंट्री होने के बावजूद, इंडिया में इतना स्ट्रेस होने के बावजूद, आज भी हमारे देश में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है. आज इंडिया में डिप्रेशन की वजह से सुसाइड रेट 11.6% से 12.7% पे आ गया है. लोग डिप्रेशन की वजह से अपनी ही जान ले रहे हैं. खैर सब छोड़िए, आप बात कीजिए इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर की. इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में करीब 59% एम्प्लॉयज डिप्रेशन में हैं, और अभी इनमें से कितने केसेस अननोटिस्ड है और अनरिपोर्टेड, ये आप और मैं कोई नहीं जानता. चैप्टर 3 सॉल्यूशंस. देखिए, डिप्रेशन एक गड्ढे की तरह है. अगर आप इस गड्ढे में गिर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं आ सकते. देयर इज डेफिनेटली अ वे आउट. लेकिन हाँ, इस गड्ढे से कितनी जल्दी आपको बाहर निकलना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है. तो देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से हमारे देश के अंदर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होनी चाहिए. अब ये अवेयरनेस कौन लेके आएगा? हमारी सरकार. बिकॉज देखिए, जो अभी हमारी करंट सरकार है उसका हमारी जनता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव है. तो आई रियली बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड कम अप विद सम पॉलिसीज जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हो, सो दैट गाइस जो लोग हैं वो अच्छे से समझ सके, जान सके, पहचान सके कि उनकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो इस टाइम पे कैसी है. नॉट ओनली दिस गाइस, आई बिलीव जो गवर्नमेंट है अगर मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करेगी तो लोग एक्चुअली में समझ सकेंगे कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को कितना सीरियसली ले. प्लस गाइस, मुझे सब पर्सनली लगता है कि जो डिप्रेशन है हमें मोस्टली स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस, इन सब जगहों से आता है. तो गाइस, आई बिलीव कि हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर काउंसलर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा,
दोस्तों अगर वो अपनी फीलिंग्स किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करेगा तो उसके थॉट्स में एक बहुत क्लैरिटी आ सकेगी। ऑन द अदर हैंड गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस रहेगी आपसे, प्लीज ट्राई टू स्टे एजुकेटेड। आप मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में पढ़ते रहिए, बिकॉज जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपको आपकी कंडीशन की मिलेगी। ऑल्सो गाइज, आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर आप किसी साइकियाट्रिस्ट की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप प्रोफेशनली हेल्प सीख करें। देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज अगर आपको क्लियर कट बताऊं तो जो हमारी पुरानी जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, उनको ये डिप्रेशन वगैरह कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप प्रोफेशनली स्टार्टिंग से हेल्प सीख कीजिए, बिकॉज अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, उन्हें फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, तो मे बी वो शायद आपको ये कह सकते हैं कि यार जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट, मे बी जस्ट द फेस, इससे बाहर निकलो, और ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है। एंड उन लोगों के लिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके लिए शायद नहीं। इसलिए अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, तो उस प्रोफेशनल को पता होगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आपकी इस फीलिंग का ट्रीटमेंट क्या है। और पता है क्या, ये हमें समझना होगा कि अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त अगर स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, तो हमें उससे ये एक्सरसाइज कर ले, उठ के खड़ा हो जा, चल प्रोडक्टिव बन, खाली मत बैठ, हमें ये सब बोलना बंद करना होगा। बिकॉज देखिए, एक डिप्रेस्ड इंसान को ऑलरेडी ये सब चीजें पता है, जो उसे आप एडवाइस कर रहे हैं कि ये सब कर ले, उसे सब पता है कि उसे क्या करना है या क्या नहीं, लेकिन सिर्फ डिप्रेशन की वजह से वो ये सब चीज कर ही नहीं पा रहा है। ऑल्सो गाइस, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारी टेड टॉक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप जाके उन लोगों से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जो लोग इस डिप्रेशन वाले बैटल को जीत कर बाहर निकले हैं। नाउ दे आर डूइंग वंडर्स। आई थिंक गाइस, ये बैटलर्स आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे कि आप इस गड्ढे से जल्दी बाहर निकल सके। So let's just go hand in hand and spread awareness about mental health issues. Also guys, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और स्पेशली उनको शेयर कीजिए जिनको इस टाइम पे इस वीडियो को देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। Well, thank you so much for watching this video till the end, guys. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, and yes, अगर अच्छी लगी है तो भाई याद से आप वीडियो को लाइक कर देना। And also guys, ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लस गाइस, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे, आप मुझे कमेंट्स में आइए, जरूर बताइए कि क्या आप कभी डिप्रेस्ड रह चुके हैं या आपको पता ही लगा कि आप कभी डिप्रेस्ड थे। प्लस इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। इससे होगा क्या कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को आपके एक्सपीरियंस से शायद एक इंस्पिरेशन मिलेगी। सो प्लीज, आप चाहे तो मेरी इस काम में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं आपको कमेंट्स रिप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलता। चलिए, तो मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।